तो राजस्थान के राज्यसभा चुनावों में कोई उलटफेर देखने को नहीं मिला। परिणाम वैसे ही आए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली और बीजेपी को 1। दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफलता पाई, लेकिन दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बड़ी तोड़फोड़ की कोशिश में थी। महेश जोशी ने चुनावों से पहले जांच एजेंसियों से खरीद फरोख्त की शिकायत की थी। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अभी भी वो खबरें जिसका आरोप कांग्रेस भी लगा रही थी, जो बीजेपी की तरफ से विधायकों की तोड़फोड़ थी, उसको लेकर आज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश से भी बड़ी यहां तोड़फोड़ की कोशिश कर रही थी बीजेपी राजस्थान में। रितिका, क्योंकि उन्होंने शिकायत की है, मामला जांच का विषय है, उन्होंने अगर सबूत सौंपे हैं तो वो जानते होंगे कि कितनी बड़ी कितने विधायकों को खरीद फरोख्त का ये मामला है। क्योंकि खुद दूसरी तरफ हम बीजेपी को देखें तो उनका कहना है कि 23 विधायकों को कांग्रेस ने लालच दिया। तो दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब अगर महेश जोशी कह रहे हैं तो उनकी बात में कुछ तो दम होना चाहिए। कारण इसका ये है कि मध्य प्रदेश के बनिस्बत राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से बहुत पीछे है। जैसा हमने आपको लगातार हम चर्चा करते आए हैं कि राज्यसभा चुनाव में अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए उसको कम से कम 27-28 विधायकों की जरूरत थी और इतने ही विधायक उसको कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए भी चाहिए। तो अगर जो महेश जोशी कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र था कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का, खरीद फरोख्त का, तो फिर तो इतनी बड़ी संख्या तो वाजिब है, क्योंकि उसके बिना तो काम चल नहीं सकता था। यदि बीजेपी वाकई में अपने कैंडिडेट को जिताना चाहती थी तब, और अगर हम जो मानते हैं कि बीजेपी का मकसद केवल ये था कि जो कुछ असंतुष्ट है वो 3 या 4 उनको अगर उनके क्रॉस वोटिंग करवा दी जाए, कुछ जो कांग्रेस की समर्थक दल हैं, मान लीजिए बीटीपी है, निर्दलीय विधायक जो हैं जो कांग्रेस से बागी होकर लड़े थे, वो लोग अगर आ जाएं तो उसका मकसद ये था कि सरकार में असंतोष और अंतर्विरोध दिखाना। तो फिर मुझे लगता है कि ये संख्या ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। ये 5-7 से ज्यादा ये बड़ी संख्या नहीं हो सकती थी। पर अगर महेश जोशी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या थी, तो फिर हमको मानना चाहिए कि ये कैंडिडेट को जिताने की कोशिश और कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश, ऐसे में 28 विधायक तो कम से कम बीजेपी ने जरूर अटेम्प्ट किया होगा। जी, तो संजय जी, यहाँ पर जोशी साहब ये भी कह रहे हैं कि सही रणनीति की वजह से बीजेपी ये तोड़फोड़ नहीं कर पाई। तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रोएक्टिवनेस दिखाई गई। यहाँ कांग्रेस की रणनीति ज्यादा मजबूती से सामने आई रादर देन बीजेपी। कांग्रेस नहीं, मैं इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहूंगा। आज मेरा मानना है कि आज की राजनीति में राजस्थान में उनसे बड़ा चतुर सुजान कोई है नहीं। वो समय रहते भागते हैं, वो दूर तक देखते हैं कि क्या होने वाला है और उसी हिसाब से वो अपना सारा गेम जो है वो सेट करके रखते हैं। उन्होंने पहले ही भाप लिया था, जब बीजेपी ने जिस दिन अपना दूसरा उम्मीदवार भी उतारा बिना संख्या बल के, मुझे लगता है कि उसी दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। और बीजेपी शायद सोच रही होगी कि वो चुनाव के 3-4 दिन पहले विधायकों की बाड़ाबंदी करेंगे। उन्होंने 10-12 दिन पहले ही बाड़ाबंदी कर दी। एक मीटिंग रखने के बहाने विधायकों को बुलाया और किसी को भनक तक नहीं थी। और इसीलिए कई विधायकों ने ये कहा भी कि हम तो अपने साथ कपड़े और ब्रश वगैरह भी नहीं लेके आए, हमें कम से कम इतनी मोहलत दीजिए कि हम घर जाकर के वो सामान ले आए। तो ये अशोक गहलोत पूर्णतया जो है अशोक गहलोत की रणनीति थी और ये उन्हीं का सारा गेम प्लान था। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और तमाम चर्चा के लिए। तो महेश जोशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मध्य प्रदेश से भी बड़ी जोड़तोड़ की कोशिश में थी राजस्थान में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमित की तादाद 14,997 पहुंच गई है। COVID-19India.org के मुताबिक राज्य में कोरोना से अब तक 349 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राज्य में 11,652 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। COVID-19India.org के मुताबिक राज्य में इस वक्त करीब 2,996 एक्टिव केसेस हैं,
राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर जिला है। यहां बीते 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए हैं और जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो बढ़कर 2885 हो गई है। वहीं जिले में अब तक 149 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा जोधपुर जिला प्रभावित है। वहीं राजस्थान में कोरोना के कहर से निपटने के लिए गहलोत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी अभियान को शुरू किया। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना पर जागरूकता फैलाने का फैसला किया है। सीएम गहलोत ने 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे प्रदेश में लोगों को कोरोना पर जानकारी देंगी। राजस्थान में हर साल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कुछ भी साफ नहीं है। ना तो सरकार ने स्कूल खुलने की बात कही है और ना ही बंद रखने की। ऐसे में अगर 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपको बता दें 1563 स्कूल ऐसे हैं जो कि एक ही कमरे में चल रहे हैं और 100 से ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा, क्योंकि लगभग 7688 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है, यानी 100 से ज्यादा छात्रों पर एक ही टीचर और एक ही कमरा। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, सरकार किस तरह से इस पर डिसीजन ले रही है कि स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं, क्योंकि अब कुछ ही दिन सामने रह गए हैं, तो ये इस बात का कब तक साफ हो जाएगी ये तस्वीर कि आखिरकार स्कूल खुलेंगे राजस्थान में कि नहीं खुलेंगे? देखिए, अभी इस बारे में कोई निर्णय फाइनल हुआ नहीं है। हालांकि स्कूल बंद हुए करीब 3.25 महीने हो चुके हैं, यानी कि 101 दिन से ज्यादा का समय स्कूल बंद होने को हो गए हैं। हालांकि अब जो है एग्जाम जो बोर्ड के पूर्व में स्थगित कर दिए थे वो 18 तारीख से शुरू हो गए हैं और वो अभी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड के एग्जाम है वो अभी चालू है। इसी बीच हुआ यह कि अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने एक संकेत दिया था कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 1 जुलाई से जो नया सत्र है उसके लिए स्कूलें खोलने पर विचार किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद में जो है ये एक तरह से एक विवाद उठा कि क्या अभी जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों को खोलना ठीक रहेगा, क्योंकि बीते दिनों हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल एक ही दिन में 399 पॉजिटिव केस देखने को मिले, परसों एक ही दिन में 391 केस पॉजिटिव देखने को मिले। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, तो क्या ऐसे में अगर स्कूल खोले जाएं तो क्या बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि जिस तरह की बात आपने बताई अभी कि बहुत प्रदेश में ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जहां पर एक ही कक्ष है, जहां पर पहली से लेकर के 5 तक के बच्चों को बैठाया जाता है एक साथ, फिर टीचर भी जो है एक है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीते जो 3 महीने में जो लॉकडाउन रहा है, अभी तक जो लॉकडाउन 5 चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे जो अध्यापक हैं, यानी कि जिस तरह से बाकी सरकारी कर्मचारी इस ड्यूटी में लगे हुए हैं कि चाहे क्वारंटाइन सेंटर में हो, चाहे और जागरूकता प्रोग्राम में हो, चाहे और किसी कार्यक्रम में हो, तो बहुत लोग ऐसे हैं सरकारी कर्मचारियों के साथ में शिक्षक भी ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी कोरोना के इस ड्यूटी में लगी हुई है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में हो या और कहीं हो। तो ऐसे में स्कूल खुल पाएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से इस संबंध में जब बात हुई तो उनका कहना था कि नया सत्र हर साल 24 जून से शुरू होता है, 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो भी निर्णय होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन और उनके निर्देश के बाद ही होगा। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, बारां, करौली, झालावाड़ और अलवर सहित कई जिलों में 23 जून से बारिश होगी, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीकर में तो रविवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा।